तो यार गुड मॉर्निंग हो चुकी है मस्कट में। मैं सुबह सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मैं गया रिसेप्शन पे अपना पूछने के मेरा आरटीपीसीआर आ गया कि नहीं। उन्होंने बोला अभी नहीं आया है। मैंने ऑनलाइन चेक किया, ऑन द स्पॉट खड़े होके माई आरटीपीसीआर वाज नेगेटिव। ओ थैंक गॉड मेरा आरटीपीसीआर मस्कट में नेगेटिव आ गया। एटलीस्ट अब मुझे कनाडा एंट्री से तो कोई रोक नहीं सकता, राइट? कि अब सीधा जो कोविड टेस्ट होना है वो सीधा कनाडा में इमिग्रेशन होने के बाद होना है। तो दैट मीन्स कि अब मुझे कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता। बट इतना ईजी नहीं था। आरटीपीसीआर होने के बाद मैं सीधा कायरो की फ्लाइट के लिए चला गया। कायरो की फ्लाइट बोर्डिंग के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हुए, सीधा उन्होंने लिटरली कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा हमें प्लेन में बिठाया और कायरो ड्रॉप कर दिया। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कायरो में। ओ माय गॉड, आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन कायरो। कायरो मैं जिंदगी में अगर बाय चॉइस तो मैं एटलीस्ट कभी कायरो नहीं जाऊंगा, इमिग्रेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, कभी भी किसी चीज के लिए नहीं। कायरो का प्रोसेस वॉज मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुल एंड रूड स्टाफ है वहाँ का। पहली बात तो मैं ना इतनी यूजुअली किसी को बुरा बोलता नहीं हूँ, जैसे मेरे साथ बहुत ही बुरा होता है ना तब जाके आई गेट एंग्री। तो आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस इन कायरो, आई टेल यू हाउ। तो मस्कट वाली फ्लाइट लैंड होने के और कायरो से टोरंटो वाली फ्लाइट के बीच में मोटा मोटा 4-6 घंटे का गैप था। उस 4 घंटे के गैप में मैं 3 घंटे लाइन में लगा, जो इमिग्रेशन की लाइन थी, कायरो इमिग्रेशन की, जो वहाँ पे कनाडा के लिए इमिग्रेशन कर रहे थे, जो आपको फाइनली बोर्डिंग पास देते हैं टोरंटो के लिए। मैं 3 घंटे उस लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, मैंने अपना एनरोलमेंट लेटर दिखाया। सबसे पहले कहता इस पे एनरोलमेंट लेटर टाइटल नहीं लिखा। मैंने कहा दिस इज अ लेटर दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई कॉलेज। आई सेंड देम एन ईमेल, सेंड मी एन एनरोलमेंट लेटर, दे सेंड मी दिस। आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दे सेंड मी, बट दिस सेज exactly what it should say, that I am currently enrolled in this course, I have paid this fees and my course is expected to end in this time. He said नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ऑफर लेटर दिखाया। So he was 1% convinced। उसके बाद होता है एक्चुअली ये है कि ये लोग ना डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करके कहीं पे कनेडियन इमिग्रेशन में भेजते हैं। इनका कोई काउंटर पार्ट जो कनाडा में या कनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड होता है, तो ये लोग वहाँ भेजते हैं। इन्होंने मेरे सारे पिक्चर वगैरह क्लिक करे मेरे डॉक्यूमेंट के, ही सेंड देम। तो वहाँ से रिप्लाई ये आता है कि आपका स्कूल तो वैंकूवर में है, वैंकूवर के पास है, आप टोरंटो क्यों जा रहे हो? आइदर यू शो मी अ टिकट फ्रॉम टोरंटो टू वैंकूवर और आप ये फ्लाइट बोर्ड नहीं कर रहे हो। आई सेड व्हाट? मैंने कहा यार मेरी मर्जी है, मैं जब मर्जी जाऊँ। माई स्कूल इज इन वैंकूवर बट आई एम लैंडिंग इन टोरंटो, इट इज माई चॉइस व्हेन आई शुड ट्रैवल। He's like no you will कोई आप बहस मत करो, either a ticket to Vancouver right now from Toronto to Vancouver right now or you are not boarding this flight। टाइम हो रहा है इस टाइम, कायरो में टाइम हो रहा था 12:10, फ्लाइट उड़नी थी 1:15 पे। He said boarding denied if you don't have a ticket। I said wait 5 minutes, I'll give you the ticket। मैं साइड में गया, ऑन द स्पॉट मैंने रात को 45,000 रुपीज़ की टिकट बुक करी। तो यार रात के 12:10 पे ये सारा कुछ हो रहा है, 1:15 पे फ्लाइट उड़नी है। मैंने कहा 5 मिनट दो, मैं आपको अभी टिकट देता हूँ। मैं साइड में गया, मैंने ऑन द स्पॉट 45,000 रुपीज़ की टिकट बुक करी, ठीक है, फ्रॉम टोरंटो टू वैंकूवर, फ्रॉम टोरंटो टू कैमलूप जहाँ पे मेरा स्कूल है। मैंने कहा ये लो टिकट। उसने फिर वो पिक्चर क्लिक करके इमिग्रेशन में भेजी, कैनेडियन इमिग्रेशन में। 15 मिनट बाद फिर रिप्लाई आया दैट येस यू आर गुड टू गो। फाइनली मुझे फ्लाइट से करीब 45 मिनट्स पहले मुझे बोर्डिंग मिली। सबसे स्कैरी एक्सपीरियंस था यहाँ पे कि मुझे कायरो में 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा डर भी गया था कि यार व्हाट डू आई डू, बट ठीक है, मुझे पता था कि यार टिकट तो मुझे इन एनीवेज करनी ही थी, राइट? मैं सोच रहा था कि मैं टोरंटो आऊँगा, थोड़ा टोरंटो घूमूंगा, उसके बाद आराम से वैंकूवर जाऊँगा, बट अपेरेंटली गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। तो मुझे अगले 2-3 दिन बाद की ही जो भी मुझे टिकट सबसे सस्ती दिखी मैंने वो बुक कर दी। अभी कायरो इमिग्रेशन यहाँ खत्म नहीं होता है, अभी तो सिर्फ मुझे बोर्डिंग पास मिला है। अभी टू बोर्ड द फ्लाइट टू टोरंटो वहाँ पे चेकिंग है। एंड इतनी क्या बोलूँ मैं, इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पे सिर्फ फ्रिस्किंग के लिए दो गेट्स हैं, राइट? इतना वहाँ पे हौच पौच हो रहा है, इतना भीड़ लग रहा है। देयर आस्किंग पीपल टू रिमूव देयर शूज एंड यू नो एवरी बुरे से बुरा जो आप सोच सकते हो वो हो रहा है वहाँ पे। एंड सरप्राइजिंगली मेरा वहाँ पे ड्रग टेस्ट भी हुआ था, मतलब ड्रग टेस्ट एज इन दे टुक अ रैंडम सैंपल ऑफ माई लैपटॉप, माई फिंगर नेल्स एंड माई शर्ट, ऐसा कुछ थोड़ा सा उन्होंने 2-3 जगह से सैंपल लिया। दे डिड अ क्विक ड्रग टेस्ट, उसके बाद ही दे लेट मी गो। आई डोंट नो व्हाई ऐसी रैंडम सैम्पलिंग क्या कहते हैं, ऐसी रैंडम प्रोफाइलिंग हो रही थी। इतनी मेहनत के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली आई सैट ऑन माई फ्लाइट टू टोरंटो। 12 घंटे की फ़्लाइट थी। उस 12 घंटे की फ़्लाइट में इजिप्ट एयर वालों का आप गूफ अप देखो। बोलते हैं इजिप्ट एयर में मैं बैठ गया हूँ,
कायरो में अपेरेंटली वहाँ पे खाने का कोई ऑप्शन नहीं था। कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे देयर वाज नो फूड, ऐसा कोई फूड का ऑप्शन नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने बोला फॉरेक्स कार्ड से पेमेंट ले लो। कहता फॉरेक्स का हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही सर हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक ओके, मैंने कहा कैश ले लो। कह रहा ओनली यूएस डॉलर्स या फिर आपकी जो वहाँ की लोकल करेंसी है। तो मैंने कहा ओके, मैं एक्सचेंज करवा लेता हूँ, कोई एक्सचेंज होगा एयरपोर्ट पे। देयर इज़ नो करेंसी एक्सचेंज ऑन दैट एयरपोर्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो यार 6 घंटे भूखा रहना, फ्लाइट में खा लेंगे, 12 घंटे की फ्लाइट है, खाना तो जो भी होगा फ्लाइट में खा लेंगे। इजिप्ट एयर वालों का गूफ अप देखो, खाना आया, इजिप्ट एयर में मैं चढ़ा, खाना आया, कोई भी वेजिटेरियन आइटम नहीं है, ओनली नॉनवेज। नॉनवेज मैं खाता हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मेरा मन नहीं हो रहा था फ्लाइट का नॉनवेज खाने का, मैं इतना बाहर का खा के पक गया था, मुझे नॉर्मल सिंपल वेजिटेरियन फूड खाना था। फ्लाइट में नॉनवेज इतना गंदा, पूरा 12 घंटे में भूखा रहा। ठीक है, जो बेसिक बन या छोटा मोटा कुछ था, कुछ जूस वगैरह वो पिया, उससे काम चलाया। अब 12 घंटे बाद हम लैंड होते कनाडा में। नाउ इट्स टाइम फॉर द कनेडियन इमिग्रेशन।